I am just sharing my personal view as a trader. Anything and everything I discuss here is for educational purpose only. I am not a CBI registered analyst or advisor. Please consult your financial advisor before taking any decision. Trading in equity market involves risk. I am not responsible for any losses incurred by following this video. हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई शेयर अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे आता है, जिसे कि टेक्निकल के भाषा में कप पैटर्न भी बोलते हैं। और आज एक ऐसी कंपनी के बारे में हम लोग सीखेंगे जो कि लगभग 17 साल के बाद ब्रेकआउट के पास आया है और ये सेकेंड टाइम अटेम्प्ट कर रहा है उस ब्रेकआउट को करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ऐसा तो कुछ ना कुछ हो रहा है जो कि हमें नहीं पता है और हमें जल्दी पता भी चलेगा भी नहीं एज ए रिटेल ट्रेडर। जब तक हमें पता चलेगा तब तक तो अच्छा खासा मूवमेंट हो गया रहता है, बट प्राइस में जो हमें दिख रहा है, चार्ट में हमें जो दिख रहा है, उसको हम लोग देख सकते हैं और उसके हिसाब से अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं मार्केट में। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये कौन सी कंपनी है, इतने दिनों तक बाद ये ब्रेकआउट हो रहा है तो हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो चार्ट पे भी देखेंगे और इसका थोड़ा सा फंडामेंटल भी देखेंगे एज यूजुअल, जैसा कि मैं टेक्नो फंडा एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ही ऑपरेटर मार्केट को पंप और डंप में लोगों को फंसाते रहते हैं। तो इसके पीछे कुछ बिजनेस भी है या नहीं है, कुछ चीज़ें चल रही हैं, जस्ट केवल चल ही रहा है, प्राइस ही ऊपर ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे चार्ट पे और वहाँ पे सबसे पहले हम लोग टेक्निकल देखेंगे और उसके बाद फंडामेंटल देखेंगे और उसके बाद अपना व्यू रखेंगे कि हाँ इसको बाई करना चाहिए या नहीं बाई करना चाहिए। लेकिन एक बात तो है कि ऐसा कुछ जो अभी हो रहा है जो पिछले 17 साल से नहीं हुआ है, तभी ये ब्रेकआउट के पास आया है, ये ब्रेकआउट होने वाला है। तो हमेशा ब्रेकआउट के बाद ये ब्रेकआउट होने के बाद इन सब कंपनियों में मतलब बहुत जल्दी मूवमेंट 20-30% का हो जाता है, तो फिर रिस्क रिवार्ड फेवर नहीं करता। इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को पहले बताएं सो दैट आप अगर चाहें तो इसको अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ट्रेड कर सकें। तो अभी हम लोग चलेंगे चार्ट पे और वहां देखते हैं कि वो कौन सी कंपनी है। तो चलते हैं अब हम लोग चार्ट पे। अभी हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और ये जिंदल ड्रिलिंग का चार्ट है और यहाँ पे हम लोग इसके बारे में सीखेंगे समझेंगे। ये कि जिंदल ड्रिलिंग जो कि पिछले 17 साल में जो नहीं हुआ, अभी ऐसा क्या हुआ कि ब्रेकआउट कर रही है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये 200 MA का है, जिसको कि मैं अभी इसको हाइड कर देता हूँ कि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम कप पैटर्न ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे तो उसमें प्राइस एक्शन के अलावा किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप चाहें तो इसको भी हाइड कर सकते हैं RSI को और रहने दें क्योंकि ये नीचे है अपना, बट हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपल एक चार्ट चाहिए, बस उसमें हम लोग प्राइस सेक्शन में देखेंगे कि क्या और कैसे ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे देखो कितना अच्छा वॉल्यूम हुआ है डेली टाइम फ्रेम में। अब इसको हम लोग मंथली पे कन्वर्ट कर लेंगे सो दैट कि हमें ज़्यादा व्यू मिलेगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं चार्ट को। अब ये पूरा व्यू हमारे पास दिख रहा है। यहाँ पे जो डाटा अवेलेबल है 2006 से, कंपनी दिसंबर 2006 में लिस्ट हुई, उसके बाद इसका हाई लगा था 2008 जनवरी में, जो कि क्रैश हुआ था मार्केट। ये हाई आपको था लगभग 1085 का हाई है। उसके बाद कंपनी नीचे गिर गई, लेकिन ये 1085 वाला हाई तो अभी ऑल टाइम हाई तो बचा है। उसके पहले जो ये 2008 में ही जून में जो हाई लगा था जो कि लगभग 900 का है, 89950, तो आप इसको राउंड फिगर में 900 मान के चलिए। यहाँ पे आया हुआ है कंपनी और ये ब्रेकआउट देने के लिए आतुर है। और ये देखिए कि ये जो हमारा प्राइस रेंज है उसके पास ये कितना अच्छा पिछले लगभग 1 साल 3 महीने से कंपनी ये कंसोलिडेट कर रही है ब्रेकआउट करने के लिए। मतलब एक तरह से देखें कि आतुर है कि यहाँ पे इतना अच्छा कंसोलिडेशन के बाद जब इस तरह का ब्रेकआउट होता है तो वो बहुत बढ़िया मूवमेंट देगा। साथ में आप देखो जब भी ये प्राइस ऊपर गया है तो ये वॉल्यूम अच्छा बड़ा है। अभी जो इस महीने का भी वॉल्यूम है तो ये अभी तक के रिसेंट से सबसे ज़्यादा है। और जब मार्केट गिरा है, जब रेड वाले कैंडल पे छोटा वॉल्यूम है, मतलब कि यहाँ पे सेलर उतने हावी नहीं है, बायर हावी है। तो कुछ ना कुछ कंपनी के अंदर चीज़ें चल रही होंगी। तो अब हमको क्या करना है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों को ड्रॉ कर यहाँ पे लगा देना है। आप ऐसे ही लगा दीजिए यहाँ, और ये लगभग 900 के करीब। अभी ये लास्ट ईयर
दिसंबर 2023 में ये 1915 का हाई लगाया, उसके बाद फिर से ये नीचे चला गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद अभी फिर से ये ट्रायल में आया हुआ है। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि जब भी ये 915 के ऊपर जब मार्केट चलना शुरू करेगा तो हम लोगों को एंट्री लेना है, ठीक है। और 900 के नीचे 1% 2% जो भी आपको फेवरेबल लगे वो आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए। और ये तो जैसे ब्रेकआउट होगा इसके ऊपर तो आज 5-6% तो आराम से इंट्राडे में मिल जाएगा। बाकी आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं तो उसको ट्रेल करके रखिए, क्योंकि इसमें अभी मेजर ब्रेकआउट जो दूसरा वाला ब्रेकआउट है वो होने वाला है, वो लगभग 1100 के पास है। लेकिन ये जो बीच की जगह है हम लोगों के पास ये 200 का, इसे भी हमें ग्रैब करना है। अगर मार्केट में हम लोग आए हैं, कोई चीज़ों को सीखे हैं, सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोगों को मैक्सिमम चीज़ों पे ध्यान देना है और हमेशा रिस्क रिवार्ड को हम लोग ध्यान में रख के ही करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह का कंसोलिडेशन हो गया आज लगभग 907 का हाई लगा के, और उसके बाद कंपनी 900 के नीचे क्लोज दी है। तो अब नेक्स्ट हम लोगों को इसे डेली टाइम फ्रेम में जाना है और फर्स्ट क्लास जब भी इस कैंडल के ऊपर जब चलता है मार्केट तब हम लोगों को इसे कंसीडर करना है। कभी भी हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब तक प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेकआउट ना हो जाए अच्छे से, भले 2 रुपया महंगा खरीदिए लेकिन जल्दीबाजी नहीं करिए। और जल्दीबाजी ये इस वीडियो में हमने चार्ट पे देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हमारे फेवर में है, वॉल्यूम भी हमारे फेवर में है। 17 साल के बाद कंपनी लगभग आ रही है यहाँ पे ब्रेकआउट पे। तो अब हम इसका फंडामेंटल देखते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल भी फेवरेबल है या जस्ट ये केवल चार्ट पे दिख रहा है। तो ये है जिंदल ड्रिलिंग। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन एकदम स्मॉल कैप की कंपनी है, 2596 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, P20 है, और इंडस्ट्री पी जो है वो भी 20 ही है। तो लगता है कि यही मार्केट लीडर है क्या? हाँ, यही मार्केट लीडर भी है, एक तरह से देखा जाए तो यही है ही है। उसके बाद ये सब कंपनियां बहुत छोटी छोटी कंपनी है। तो कोई नहीं, हमें तो ये कब पैटर्न पे मिला है तो हम अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से इसको ट्रेड के सोचेंगे। ROE डबल डिजिट में नहीं है, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है, लेकिन बाकी सारे चीज़ें हमारे फेवर में है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी 2 का है जो कि और अच्छी बात है। और यहाँ पे इन्वेस्टर में देखते हैं तो 64% के करीब इन्वेस्टर में आपको प्रमोटर के पास होल्डिंग है, जो हमारे लिए एक तरह से अच्छी बात है। जो अच्छा चीज़ है उसमें ये भी एक टिक हुआ कि चलो प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है। और बाकी इसमें FI-DI नहीं है, ना के बराबर है, 1% से। FI तो 1% से भी कम है और DI 1% ही है, क्योंकि ये लोग दूसरे के पैसे को हैंडल करते हैं और दूसरे के पैसे को इतनी छोटी कंपनी में लगाने से ये लोग हिचकते हैं। लेकिन एज ए रिटेलर हमारे पास वो ऑब्लिगेशन नहीं है, तो हम लोग अपने रिस्क के हिसाब से इसे देख सकते हैं। और रिटेलर का जो पोजीशन है वो 34% के करीब है। बैलेंस शीट में चलते हैं, रिजर्व अच्छा खासा है 1200 के करीब, और बोरोइंग्स में देख रहे हैं कि हम 202 करोड़ का बोरोइंग है। फिर हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 2015 में 540 करोड़ का सेल्स था, जो अभी 781 के करीब पहुंच चुका है, जो कि अच्छी बात है। साथ में आप नेट प्रॉफिट 2015 में, ये ईयर ऑन ईयर हम देख रहे हैं, 125 करोड़ का था, जो अभी 129 करोड़ के पास है। प्रॉफिट में तो उतना मतलब बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन सेल्स अच्छा खासा बढ़ा है। और शायद लास्ट टाइम जो हमारा ब्रेकआउट था वो शायद इसी के कारण फेल हो गया हो। बट कोई नहीं, जो हमारा सिस्टम बोलता है, जो हमारा सेटअप बोल रहा है, उस हिसाब से हम लोग अपने ट्रेड करेंगे। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस ये तो बाद की चीज़ है। एनालिस्ट लोगों में क्या है कि कंपनी जिस मतलब गुड क्वार्टर के लिए है, बाकी कंपनी है लो रिटर्न, जो अभी हम लोगों ने बात किया था। अर्निंग इनकम, ये कुछ अदर इनकम भी अर्निंग में इंक्लूड है, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी ठीक है, ये सब चीज़ें प्रमोट है, लेकिन हम लोग प्रॉपर इंट्राडे या स्विंग के लिए विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस हमें इसके साथ जाएंगे, क्योंकि 17 साल के बाद ब्रेकआउट हो रहा है तो कुछ ना कुछ बात होगी। तो इस तरह हमने यहाँ पे देखा, कंपनी के चार्ट पे भी हमने देखा और हमने उसको स्क्रीनर पे भी हम आके इसको देखे। तो अभी हमने कंपनी को देखा और दोनों जगह से देखने के बाद
थोड़ी सी कुछ कमी है आरओसी आरओई के इससे, तो और अदर इनकम भी है, बट कोई नहीं, हमारा रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हमें चलना है, क्योंकि उसी से हम एज ए टेक्निकल एनालिस्ट हम लोगों को उस पर ज़्यादा रिलाई करना है। बाकी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं, क्योंकि 17 साल के बाद ब्रेकआउट हो रहा है तो कुछ ना कुछ बात इसमें होगी। बट फिर भी एज ए डिस्क्लेमर आप लोगों को यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर इसमें अपना पोजीशन बनाएंगे तो ये आपका खुद का डिसीजन होगा, मेरे कहने सुनने से आप लोग डिसीजन नहीं लीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट होगा तो भी आप लोगों का होगा, लॉस होगा तो भी आप लोगों का। तो इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। मार्केट में हमेशा रिस्क रहता ही रहता है। आप मार्केट के अगर नाम ले भी रहे हैं तो आप उसको रिस्क को कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट किसी ऐसी ही लर्निंग वीडियो में। तब तक एंजॉय योर लाइफ, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।